हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई में लग गए होंगे। तो जैसे कि मेरे सारे प्यारे बच्चों को पता है कि हम लोग जो है कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं की जो केमिस्ट्री है वो करने वाले हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चे कि हमारी जो कक्षा 11वीं और 12वीं की केमिस्ट्री जो होगी, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होने वाली है वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। आपको मैं यकीन दिला सकता हूँ प्यारे बच्चे, आपकी जो केमिस्ट्री होने वाली है, आपकी और मेरी जो केमिस्ट्री होने वाली है इस पूरे ओवरऑल 11th 12th के अंदर, वो आयोनिक बॉन्ड की तरह बेटा, आयनिक जो है बंध जो होता है ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। उसी तरीके से हमारी जो बॉन्डिंग होने वाली है प्यारे बच्चे वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। क्लियर है क्या बच्चे। तो ये आप लोग क्या करेंगे बेटा, ये आप लोग डिसाइड करने वाले हो कि हमारी जो बॉन्डिंग जो है आप जो अपने एंड से कितना स्ट्रांग बॉन्ड बना सकते हो। मैं तो भैया अपना 100% देने वाला हूं, तो क्या आप मेरे प्यारे बच्चे 100% देने वाले हो क्या, ये भैया आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। तो सबसे पहले बच्चे मैं आप लोग को ये जो है वीडियो लेक्चर जो किसके बारे में है, किस मोटिव के साथ हम यहाँ पे आए हुए हैं, ये आपको जो है क्लियर कर देता हूं, जिससे आप लोग जो है वीडियो जो है कंटिन्यू कर पाओगे। क्लियर है बच्चा। तो सबसे पहले बच्चे आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि भैया एक तीर से जो है दो निशाने हम लोग कर रहे होते हैं, एक तीर से दो निशाने की बात सुनी होगी। तो उसी कहावत को मैं भी यहाँ पे सिद्ध करते हुए इसी एक वीडियो के माध्यम से दो हम लोग टारगेट को जो है जो है लक्ष्य को हम लोग टारगेट कर रहे होंगे। क्लियर है बच्चा। देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे बेटा, सबसे पहले हमारा जो मुद्दा होता है पढ़ाई का, हम उस पढ़ाई के बारे में बात करेंगे भाई। मतलब कि इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग सबसे पहले अपनी पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। मतलब हमको जो बोर्ड्स के एग्जाम्स में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बेटा वो अपन सीखेंगे, जो आपके कक्षा 12th का जो चैप्टर नंबर 1 है ठोस अवस्था, वहां से होएगा। क्लियर है बच्चा। दूसरा जो होगा वो आपके लिए सरप्राइज है बेटा, वो आपके लिए सरप्राइज है। तो वो सरप्राइज आपको पहले तो नहीं दिया जाएगा क्योंकि भाई वो सरप्राइज है और उसको हम पहले रिवील कर देंगे तो फिर क्या मजा सरप्राइज का, क्या मजा सरप्राइज का है ना। तो हम क्या करेंगे उसको बाद में जो है रिवील करेंगे, जिससे आपकी जो क्यूरियोसिटी जो होगी, जो उत्सुकता होगी बेटा वो थोड़ी सी बनी होनी चाहिए। क्लियर है बच्चे। तो सबसे पहले हम जो अपने पहले टारगेट के ऊपर जो है क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि पहला टारगेट हमारा क्या है। पहला टारगेट है हमको पढ़ाई करना और बहुत शिद्दत तरीके से भैया पढ़ाई करना, बहुत शिद्दत से बच्चा पढ़ाई करना। क्लियर है क्या। तो सबसे पहले बच्चे जैसे कि आपको पता है कि मैं जो है कक्षा 12वीं का जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा वो आप यहाँ पे डील करने वाला हूँ। ठीक है। कक्षा 12वीं का जो चैप्टर नंबर 1 है बेटा वो मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके बोर्ड्स में करके ही जाना है, करके ही जाना है। देखो मेरे प्यारे बच्चे ये कुछ हमारा क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जहां पे मैं आपको आज के इस लेक्चर के अंदर बेटा प्यारे, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, क्रिस्टल जालक और इकाई कोशिका रिक्तियां क्या होती है ये समझेंगे और साथ ही साथ जो स्ट्रक्चर्स होता है ये समझेंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर बेटा आपके 4 नंबर की तैयारी जो है कंफर्म होने वाली है। 4 नंबर की जो तैयारी है बेटा वो कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि कक्षा जो है 12वीं में जो ठोस अवस्था होती है पहला चैप्टर, यहां से जो है 4 अंक के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेनली बेटा यहां से बेसिक्स कांसेप्ट जो है पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या, ये बात एकदम क्लियर हो गई। एक बात प्यारे बच्चों को मैं इन्फॉर्म कर दूं भाई कि आप लोग क्या है ना अपने पास जो है पेन पेपर और कॉपी और साथ ही साथ अलग अलग तरीके की पेन भी क्या कर सकते हो, रख सकते हो, जिससे आपके जो डायग्राम्स होंगे वो बहुत ज्यादा अच्छे दिखेंगे, अट्रैक्टिव दिखेंगे और आपको पढ़ने में भी मजा आ जाएगा। मैं एक एक डायग्राम बच्चे यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि कैसे डायग्राम्स बनते हैं, कैसे जो है सॉलिड्स का जो है फॉर्मेशन होता है, कैसे एफसीसी बीसीसी जो है ईसीसी स्ट्रक्चर बन रहा होता है। ये सारी चीजें अपन यहाँ पे सीखेंगे और आप भी मेरे साथ जो है वो स्ट्रक्चर बनाते चलिएगा, जिससे आपके नोट्स जो है भैया तैयार हो जाएंगे और आपकी 4 नंबर की जो तैयारी होगी वो भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। दूसरी हमारे क्या बेटा सरप्राइज, उस सरप्राइज के बारे में बात करेंगे भाई, थोड़ा सा सब्र रख लो, सरप्राइज के बारे में बात करेंगे। देखो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, जो क्रिस्टल जाला की इसकी बेसिक्स मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो बच्चे फटाफट बात करते हैं प्यारे बच्चे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होता है बेटा ध्यान से देखना क्या होता है, एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकार के बारे में बात कर रहा हूं। एकक कोशिका के जो कितने टाइप्स होते हैं उसके ऊपर मैं बात करूंगा। इससे पहले आपको यह पता ही होना चाहिए बेटा, पता ही होना चाहिए कि लैटाइस पॉइंट आखिर क्या होता है, जो बिंदु होती है जालक बिंदु वो आखिर क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो क्रिस्टल बनता है वो कैसे बनता है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग क्या करते हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए थोड़ा 5 मिनट जो हम लोग यहाँ पे स्पेंड कर देते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से सुनना, मैं बताते जाऊंगा, सारे कंसेप्ट अपने कॉपी के अंदर लिखते चलिएगा, जिससे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे बहुत सुंदर वाले। देखो मेरे बच्चे क्या होगा यहां पे, अगर मैं एक पॉइंट को नोट कर दूं, अगर एक पॉइंट को देखो, ये अगर एक पॉइंट को नोट करूं जो कि मेरा स्फेरिकल है, जो कि मेरा एक गोला है, अगर इस गोले को मैं क्या करूं कुछ इस रूप से व्यवस्थित करता जाऊं, ठीक है, अगर इस रूप से व्यवस्थित करता जाऊं, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा, एक जो है क्या मिलेगा, एक क्यूब का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक जो है बेटा क्यूब का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से क्यूब का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है क्या, क्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब क्यूब का फॉर्मेशन बेटा इसको 3D में बनाते हैं, तो देखो कैसे बनेगा, 3D में बनाएंगे तो कैसे दिखेगा, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा।
कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। अब अपने पास भैया एक क्यूब है, अब अपने पास एक क्यूब है, इस क्यूब को ध्यान से देखने से हमको पता चल रहा है कि इसके 8 कोने पर एक एक पॉइंट दिखेगा कुछ इस तरीके से। 8 कोने पे क्या दिखेगा, इस क्यूब के 8 कोने पे एक एक पॉइंट दिखेगा, एक एक पॉइंट दिखेगा ना सर, तो हम इसी पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, इसी पॉइंट को ही क्या बोलेंगे, इसी गोले जो कोने पे है, कोने पे जो मौजूद है, इसी गोले को हम लोग क्या बोल रहे होते बेटा, लैटिस पॉइंट बोल रहे होते। क्या बच्चा, लैटिस पॉइंट बोल रहे होते, जालक बिंदु बोल रहे होते। क्या बेटा, जालक बिंदु बोल रहे होते। एकदम क्लियर है क्या बेटा, एकदम क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, जालक बिंदु इसी को बोल रहे होते हैं, लैटाइस पॉइंट हम लोग इसी को बोलते हैं, एकदम अच्छा, ठीक है। अब देखो, ठीक है, इसको आप एग्जांपल देता हूं, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। आप जिस रूम में बैठे होगे, अभी आप जिस कमरे में बैठे होगे, उसी कमरे को देख लो भाई, वो क्यूब की तरह है। उसके 8 कोने पे, ठीक है, 8 कोने पे एक एक एलिमेंट रख दो, एक एक जो है अवयव रख दो। उसी अवयव को हम लोग क्या बोलेंगे, लैटाइस पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है क्या, अब क्लियर होगा, ठीक है। जालक बिंदु बोल देंगे बेटा, जालक बिंदु बोल देंगे। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, ठीक है। इसी क्रिस्टल को हम क्या बोलेंगे, जो एक कमरा जो बना हुआ है आपका, उसी क्रिस्टल को अपन क्या बोलेंगे बेटा, एकक कोष्ठिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एकक कोशिका बोलेंगे। कोष्ठिका बोल सकते हैं, कोशिका बोल सकते हैं, जैसे भी बच्चा, ठीक है, आपके बुक्स के अकॉर्डिंग आप जो उसको बोल सकते हो, मतलब ही एक ही है, ठीक है, मतलब एक ही है। हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट सेल बोलते हैं, ठीक है, यूनिट सेल बोलते हैं। क्लियर है क्या, ठीक है, यूनिट सेल है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब देखो, यूनिट सेल होगा बच्चे, इस एक यूनिट सेल को मैं रिपीटेडली जब अरेंज करते जाता हूं, बार बार अगेन एंड अगेन बेटा, मैं उसको क्या करूंगा, अरेंज करते जाऊंगा। इसके ऊपर एक जो है क्यूब रख दूंगा, इसके साइड में एक क्यूब रखूंगा, इसके नीचे क्यूब रखूंगा, इसके जो है इस वाले साइड पे एक क्यूब रखूंगा। तो क्या होता है, एक जालक का निर्माण होता है। क्या बेटा, एक जो है एक जो है जालक का निर्माण होता है, एक जालक का फॉर्मेशन होता है। तो हम उसी को क्या बोल रहे होते हैं बेटा, तो उसको जब अरेंज करते हैं बार बार जो है, बार बार इसको देखो भाई, क्या लिखूंगा, बार बार यूनिट सेल को दोहराने से बार बार क्या होता है बेटा, एकक कोशिका को दोहराने से, एकक कोशिका को दोहराने से, कोशिका को दोहराने से क्या होता है बेटा, हमारे जो त्रिविम जालक का जो है दोहराने से त्रिविम जालक का निर्माण हो जाता है। त्रिविम जालक का निर्माण होता है। बच्चे अपने कॉपी के अंदर बहुत अच्छे से इसको लिखिएगा, त्रिविम जालक का निर्माण होता है। क्योंकि भाई, क्योंकि इसको कॉपी में इसलिए लिखिएगा क्योंकि ये अभी भैया लास्ट ईयर आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था कि भाई आपका जो यूनिट सेल होता है वो आखिर क्या होता है, जो लैटाइस पॉइंट होता है वो क्या होता है, और जो है त्रिविम जालक क्या होता है। लास्ट ईयर का जब क्वेश्चन पेपर देखेंगे बेटा, तो ये एकदम बेसिक सा, इतना छोटा सा एग्जाम्पल डेफिनेशन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा गया था, और 3-4 जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बना के आपको 4 नंबर के लिए दिया गया था। क्लियर है क्या, तो आपको क्या करना है बेटा, इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी के अंदर नोट करना है और लिखना है। ये हमारे कुछ फंडे हैं, ये कुछ हमारे फंडे हैं बेटा, समझने के लिए कि भाई एकक कोशिका के कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं। ये हमारे कुछ फंडे, बेसिक फंडे थे। अब बच्चे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की मैं बात करने वाला हूं, जो कि अगेन बच्चे आपके 4 नंबर के लिए पूछा जाता है बोर्ड्स के एग्जाम्स के लिए। देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले अपने कॉपी के अंदर नोट करिएगा, सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लो भाई कि हमारा जो पहला जो टाइप होता है वो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, पहला जो टाइप होता है हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड सेकंड जो होता है मेरे प्यारे बच्चे वो क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, अब बच्चे क्या होता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर हमको कुछ और जो है मिलते हैं, कुछ जो है और टाइप्स मिलते हैं। पहला जो होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर वो हमारा क्या होता है, सिंपल क्यूबिक सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरल, यहां पे लिख देता हूं बेटा अपन, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरल घनीय सेल। सरल घनीय सेल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा हिंदी में, सरल घनीय सेल होते हैं। ठीक है, सरल घनीय सेल होते हैं। देखो बेटा, ये क्या होगा, ये वीडियो लेक्चर जो है मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए और जो है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, दोनों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। क्लियर है क्या, इसलिए मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे, दोनों बच्चों को पॉइंट आउट करते हुए बच्चा ये जो लेक्चर जो है बना रहा हूं। क्लियर है क्या, अब देखो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान सुना, सिंपल क्यूबिक सेल, जैसे इसका नाम है बेटा, जैसे इसका नाम है उसी तरीके से इसका काम भी होगा। क्या होगा, सिंपल क्यूबिक सेल। सिंपल क्यूबिक सेल, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एससीसी स्ट्रक्चर भी बोल रहे होते हैं। क्या एससीसी स्ट्रक्चर भी बोल रहे होते हैं, इतना सिंपल सर बेटा, हाँ इतना ही सिंपल है। देखो बच्चे क्या होगा, हम क्या बनाते हैं, एक क्यूब बनाते हैं। अच्छा सर, बिल्कुल क्यूब अपने कॉपी के अंदर, अरे सर ये क्या कर रहे हो सर, अपन तो इतना बच्चों वाला काम करेंगे क्या सर, हाँ बेटा बिल्कुल बच्चों वाला काम कर लो। देखो क्या होगा, एक छोटा सा क्या कर लो, अपने कॉपी के अंदर क्यूब बना लो, और क्यूब जब बनाओगे तो इसको इस तरीके से बनाना बेटा, जिससे आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाए एक ही बार में। ठीक है, एकदम हौच पौच सा मत बनाना, ठीक है, हौच पौच मत बनाना। देखो बेटा, क्यूब कुछ इस तरीके से बनाना। ठीक है, जो हमारा अभी अपन ने मैं एग्जांपल दिया था यूनिट सेल को समझाने के लिए, सेम वही आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो
क्या हुआ था बच्चा, ठीक है। इस यूनिट सेल को आप जब देखोगे, ये तो हमारे एक कोशिका है, एक रूम ही तो है ना, एक रूम है। इस एक रूम में एक एक कोने पर हम लोग एक एक एलिमेंट रख देंगे, एक एक अवयव रख देंगे। और ये एक बात याद रखना बच्चा, यहाँ पे मैं आपको जो है एक बात बताना चाहता हूँ, जो लैटाइस पॉइंट जो होता है ना, ये हमारे क्या होते हैं, परमाणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं बच्चा, और साथ ही साथ आयंस भी हो सकते हैं। क्या बच्चा, परमाणु, अणु और आयंस हो सकते हैं। क्लियर है बच्चा, तीनों हो सकते, तीनों जो है एक साथ नहीं, मतलब कोई भी एक हो सकता है, परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है बेटा, आयन हो सकता है। अब बच्चे क्या करेंगे, एससीसी स्ट्रक्चर के अंदर ना इसके एक एक कोने पर मैं इस तरीके से क्या करूंगा बेटा, अवयव को रख दूंगा। मतलब भाई हमारे पार्टिकल्स जो होंगे, जो परमाणु होंगे, हम उसको जो है इस तरीके से अरेंज कर देंगे। ये क्लियर है क्या बेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है, अपने कॉपी के अंदर बनाना, ये जो स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एससीसी स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बेटा, एससीसी स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। सिंपल बच्चे। अब इसको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये अपने कॉपी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से नोट करके रखिएगा कि इसको बनाने में कितने जो है पार्टिकल्स ने भैया भाग लिया है। 8 कोने पर 8 अवयव होंगे, तो आपको याद रखना है बेटा कि इसके जो है 8 कोने पर क्या होता है बेटा, 8 जो है 8 परमाणु होते हैं, 8 परमाणु होते हैं। क्लियर है क्या, 8 कोने पर 8 परमाणु होते हैं। परमाणु की मैं लेके चल रहा हूं बेटा, परमाणु आप बोल सकते हो, 8 अवयव भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सिंपल लिख लो 8 अवयव होते हैं। इसमें कितना बच्चा, टोटल जो है 8 अवयव होते हैं। अवयव भी बोल देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 8 अवयव होते हैं, इतनी सिंपल सी बात है बेटा। सेट हुआ क्या दिमाग में, सेट हुआ क्या। चलिए आगे बढ़ते बेटा, ये बस इतना ही लिखना है आपके एग्जाम में, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं करना है अभी आपको। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे लिखते जाना है। फिलहाल बच्चे आप इसको इतना ही याद करके रखिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, उसके ना 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके मेनली बच्चे आपके क्या बोलते हैं, बुक के अंदर ये 3 तरीके ही लिखे गए हैं, ठीक है। लेकिन अब चौथा भी होता है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये 3 जो है टॉपिक्स के ऊपर जो हम लोग आपको डिस्कस करना होगा। क्लियर है क्या। पहला जो टॉपिक होता है वो हमारा क्या होता है बेटा, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा बेटा, बीसीसी लिख दूंगा, बॉडी सेंटर क्यूबिक लिखूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल बेटा। बीसीसी स्ट्रक्चर हम इसी को बोल रहे होते हैं। और दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, देखो बच्चे हमारा दूसरा जो होता है वो हमारा क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। एंड थर्ड जो होता है मेरे बेटा वो क्या होता है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईसीसी स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं, ईसीसी स्ट्रक्चर बोल रहे होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल को एफसीसी स्ट्रक्चर, एफसीसी स्ट्रक्चर बेटा बोल रहे होते हैं। एकदम सिंपल है क्या, एकदम सिंपल है क्या, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीसीसी स्ट्रक्चर को हम लोग इंडिविजुअली समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो बीसीसी स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है वो आखिर कैसे होता है। सर देखो मेरे प्यारे बच्चे, एकदम आपको जो है सारी चीजें चमक जाएगी भाई, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। एकदम सिंपल सी बातें है, देख लेना, ठीक है। बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि भाई आपके 8-8 कोने पर, आपके 8-8 कोने पर जो है, ठीक है, 8 जो अवयव तो होंगे ही होंगे, 8 अवयव तो होंगे ही होंगे। साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है, सेंटर पे, क्योंकि हमारे बॉडी के सेंटर पे बात की गई ना। आपका जो है बीसीसी का मतलब ही क्या होता है बेटा, बॉडी सेंटर होता है। क्या होता है, बॉडी सेंटर। मतलब ये हम मान लो कि ये जो यूनिट सेल है, ये जो यूनिट सेल है ना, वो क्या है, एक बॉडी है। बॉडी के सेंटर पे मतलब भाई आपका जो रूम होगा, आपका जो कमरा है ना, उस कमरे के सेंटर पे जो है एक अवयव रख दो। एकदम सिंपल, चमका कि नहीं चमका। इस कमरे के रूम पे आपके पास जो कमरा होगा ना, उस कमरे के सेंटर में एक अवयव रख दो, और साथ ही साथ 8 कोने पर क्या रख दो, एक अवयव रख दो, 8। क्लियर है क्या। तो आपको टोटल अवयव कितने मिल जाएंगे, ध्यान से देखना। तो आप जो है आंख बंद करके बोल सकते हो सर कि यहाँ पे कितने अवयव मिल जाएंगे, मेरे को 9 जो है अवयव मिल जाएंगे, 9 अवयव जो है पार्टिकल जो है मिल जाएंगे। किसमें, बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर मेरे को 9 अवयव मिलेंगे। वो कैसे सर, देखो क्योंकि ये 8 कोने पर हम 8 मिला देंगे, ठीक है, 8 कोने पर जो है हमको 8 अवयव रख देंगे। और साथ ही साथ ना सर अपन क्या कर देंगे, अपन जो है इस सेंटर पे, इस बॉडी के सेंटर पे, ठीक है, एक अवयव रख देंगे। इस बॉडी के सेंटर पे अवयव रख देंगे। अरे सर इतना सिंपल है क्या, ये इतना सिंपल है क्या। हाँ बच्चे ये इतना ही सिंपल है, इतना ही लिखना होता है आपको, ठीक, इतना ही लिखना होता है, इतना ही सिंपल है ये। क्लियर है क्या। 8 अवयव रख देंगे, 8 अवयव रखेंगे जो कि हमारे एक सेंटर पे होगा। यहां पे लिख देता हूं बेटा, 8 जो है बेटा कोने पे होंगे। क्या बच्चा, कोने पे होंगे, प्लस 1 जो है बॉडी के सेंटर पे होगा। ये क्या होगा, केंद्र पे होगा। क्लियर है क्या,
बॉडी के केंद्र पे होगा। इस तरीके से 9 अवयव हमको टोटल मिल रहे होते हैं 20 इसी स्ट्रक्चर के अंदर। अभी इस पे फोकस मत करिए बेटा, ठीक है, अभी इस पे फोकस मत करिएगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, अभी फिलहाल इसको फोकस मत करो, हम कुछ देर में इस पे ऊपर भी बात करेंगे। क्लियर है क्या बच्चा? अब आगे बढ़ते हैं बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं अपन, फटाफट देख लो हमारा जो दूसरा जो तरीका होता है, दूसरा जो टाइप होता है वो हमारा क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। क्या होता है बेटा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। अब फेस कहने से क्या होता है भाई, फेस का मतलब चेहरा, फेस का मतलब चेहरा, फेस के सेंटर पे, चेहरे के सेंटर पे जो अवयव रखेंगे हम उसी को क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोल रहे होते हैं। अब इसको समझने का एक तरीका बताता हूं। आप जिस रूम पे बैठे हुए हो ना, आप जिस कमरे में बैठे हुए हो, उसको दीवार को आप एक फेस लेके चलो, है ना। आपको इन जनरल पता है, आप बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे कि भाई एक घन जो होता है उसमें 6 फलक होते हैं। क्या बेटा? एक घन के अंदर 6 फलक होते हैं, उसी 6 फलकों के बारे में बात की गई है। तो आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, आप जिस कमरे में बैठे हो ना उसकी दीवार को लेके चलो, उस दीवार को हम लोग क्या बोलेंगे, फलक बोलेंगे, फेस बोलेंगे। उस दीवार के कोने पर, इस दीवार के जो है कोने पर नहीं सॉरी, उस दीवार के जो है सेंटर पर एक जो है अवयव रख दो, उस दीवार के सेंटर पर एक अवयव रख दोगे। उसी तरीके से हमारे पास 6 फलक होंगे, क्योंकि इस दीवार के सामने भी होगा, ठीक है, सामने वाला दीवार, पीछे वाला दीवार, उसके बाद साइड वाला दीवार बेटा, उसके बाद इस साइड वाला दीवार, राइट एंड लेफ्ट वाला दीवार, ठीक है। तो हमको टोटल जो है 4 फलक मिलेगा। और हमारा छत पे जहां पंखा लगा है ना, आपका जहां पे पंखा लगा है, ठीक है, वही पंखा भैया, वही पंखा पे जो हमारे क्या लगेंगे, अवयव रखने के, और जो नीचे होगा बेस वहां पे भी अवयव रखने के। तो कुल इस तरीके से हमको जो 6 जो है क्या मिल जाएंगे बेटा, फलक मिल जाएंगे, फेस मिल जाएंगे। तो उसके सेंटर पे हमको अवयव रखते चलना है। अब बच्चे इतना सिंपल होगा, ठीक है, इतना सिंपल है, समझ में आया क्या? अब देखो ध्यान से क्या होगा, यहां पे मैं आपको जो है अवयव बनाते चल रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, अपने कॉपी के अंदर जो है एग्जैक्ट बेटा बनाते चलना, ठीक है, जिससे आपके नोट्स एकदम बहुत सुंदर तरीके से बनते चले जाएंगे। क्लियर है क्या बेटा? ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो लो ध्यान से भाई कि यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम बना के चल रहा हूँ। देखो देखो फटाफट, ठीक है, देख लो। अब क्या होगा, यहाँ के कोने पर सर हम क्या कर देंगे, एक एक अवयव तो रखेंगे ही रखेंगे, डेफिनेटली सर, एकदम जबरदस्त तरीके से यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से रखेंगे। ये रखे सर, साथ ही साथ क्या ना सर, साथ ही साथ हम इसके फेस पर रखेंगे, सेंटर पे नहीं रखेंगे भाई, क्योंकि इसका नाम क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। हम इसके फेस के सेंटर पे रखेंगे। इसका फेस क्या होगा बेटा, फेस क्या होगा, मान लो ये हमारा लेफ्ट वाला है, मान लो ये हमारा लेफ्ट वाला है, तो इसके राइट वाले में भी सेंटर पे भी होगा, इसके ऊपर वाले बेटा, ठीक है, टॉप वाले, तो साथ साथ बॉटम वाले पे भी हमारा फेस अवयव रखा जाएगा, ठीक है। इसके सामने वाला जो होगा बेटा, तो इसके पीछे वाले जो है दीवार पे भी अवयव रखा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्या होता है, हमको इसके फेजेस पर अवयव रखे जाएंगे, जिससे हमको टोटल अवयव अगर काउंट करना होगा, तो टोटल अगर काउंट करना होगा बेटा, तो टोटल हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने पार्टिकल्स हैं, कितने टोटल पार्टिकल्स कितने हैं बेटा, यहाँ पे आपको क्लियर जो है दिख रहा है 8 ना सर, 8 क्या है, कोने पर है, और प्लस 6 ना सर हमारे क्या है, फलक पर है। तो टोटल हम बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या है, 14 जो है पार्टिकल्स है, 14 जो है अवयवी कण है, ठीक है, 14 जो है अवयवी कण है। क्लियर है क्या बच्चा? ये क्लियर है क्या एकदम अच्छे तरीके से? अपने कमेंट सेक्शन में बेटा आप क्या कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बेटा जी। अब देखो ध्यान से, जो एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है बेटा, ये हमारा जो तीसरा है, ठीक है, बहुत ईजी है, ये भी बहुत ज्यादा ईजी है, ध्यान से देखना बस समझना, ठीक है, बहुत ज्यादा ईजी है। ये देखो एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल में क्या होता है, हम यहाँ पे एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर फिर वापस से वैसे ही क्यूब बना लेंगे जैसे अभी तक बनाते आ रहे हैं। इतना ही ईजी बनेगा बेटा, इतना ही ईजी बनते जाएगा, ठीक है, मजा ही आएगा आपको। ध्यान से देखना, इस एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर ना, इस एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर देख लो भाई, कुछ इस तरीके से डायग्राम बन के आता है, कुछ इस तरीके से डायग्राम बन के आता है। और क्या होता है, इसके कोने पर एक एक जो है हमारे अवयव रखे जाते हैं, एक एक पार्टिकल्स जो है ऐसे रखे जाते हैं, रख देते हैं भाई, ये लो भाई रख देते हैं। और 8 कोने पर 8 जो अवयव रख दिया, तो 8 कोने पर बच्चा 8 अवयव मैंने रखा है। और साथ ही साथ क्या है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल का एक फंडा होता है मेरे बच्चे, एक फंडा होता है, ये क्या बोलता है कि भाई फेस के, ठीक है, फेस के अपोजिट साइड्स पे, फेस के अपोजिट साइड पे हमको रखना होता है, फेस के अपोजिट साइड पे, ठीक है बच्चा, अपोजिट साइड्स पे रखना होता है, ठीक है। मतलब कि क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आया बेटा, ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूं। क्या होता है, एक जो फलक होता है ना, इसके सामने वाला समझो ध्यान से। मान लो आप घर पे बैठे हो, तो उस दीवार जो सामने जो दीवार है, उस वाले दीवार पे एक अवयवी कण रखे हैं, तो जस्ट आपके पीछे वाले दीवार पे भी एक अवयवी कण होना चाहिए। क्या बेटा, होना चाहिए। क्लियर है क्या? आप जब राइट वाले दीवार पे रखे हो अवयवी कण, तो आप जो लेफ्ट वाले दीवार पे भी अवयवी कण होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोल रहे होते हैं, एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल बोल रहे होते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या? फेस अपोजिट साइड्स में गए, फेसेस क्या हो गए, फेस में जो पार्टिकल्स होंगे, फेस पार्टिकल्स
क्या होंगे बेटा, अपोजिट साइड्स पे होंगे। ठीक है, अब बच्चे ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला, इसमें जो है एक अवयवी कण होगा और साथ में इसी में भी एक अवयवी कण होगा, इसके जो है जस्ट जो है राइट साइड के अंदर, ये लेफ्ट साइड में एक पार्टिकल्स, लेफ्ट साइड राइट साइड में एक पार्टिकल्स। ठीक है, आप जो है इसको इस तरीके से मत बनाना बेटा। ठीक है, कोई बच्चे जो है यहाँ पे गलतियां ये करते हैं कि देखो सर हम क्या है ना, अब जो कहीं दो जगहों पे ही हमको जब पार्टिकल्स रखना होता है तो हम क्या एक लेफ्ट पे रख देते हैं और एक ना टॉप पे रख देते हैं ऐसा ऊपर में। ठीक है, तो ये बेटा ये जो है गलत है। ठीक है, ये जो है पूरी तरीके से गलत है। ये इस तरीके से ई जो है ईसीसी स्ट्रक्चर हमारा नहीं बनता। ठीक है, हमारा इस ईसीसी स्ट्रक्चर कैसे बनता है, जब आप क्या करोगे, इसकी अपोजिट साइड्स में जो है गोली को रखते चलोगे, अवयवी कणों को रखते चलोगे, तो हमारा क्या होता है, ईसीसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और आपको ये पता है बेटा इसमें कितने पार्टिकल्स मौजूद होंगे, टोटल जो है 8 जो है कोने पर मौजूद होंगे और 2 जो है भैया फेसेस पे मौजूद होंगे, तो टोटल जो है 8 पार्टिकल्स होंगे, सॉरी 8 नहीं 10 पार्टिकल्स होंगे। क्लियर है क्या? ठीक है, बहुत अच्छे से सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, 10 पार्टिकल्स होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल के अंदर बीसीसी मतलब ईसीसी स्ट्रक्चर के अंदर, बीसीसी स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है बेटा। इसी को अपने कॉपी के अंदर लिख लेना है और अपने बोर्ड्स की एग्जाम के अंदर भैया बहुत अच्छे तरीके से लिख के आना है। ये क्लियर है क्या बेटा? ठीक है, अगर क्लियर हुआ होगा तो क्या कीजिए बच्चे, आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए सर मजा में आ गया, मजा ही आ गया बेटा, मक्खन तरीके से आप लोगों को समझाया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया हुआ है। क्लियर है क्या बच्चे? अरे सर आप तो जो है इतनी सारी चीजें आपने बता दी है। ठीक है, अब क्या आप हमको ये नहीं बता रहे हो क्या सरप्राइज है? ठीक है, तो बेटा अब जो है ये सारी चीजें स्टडी अपन ने पढ़ ली है, कर ली है, तो अब भैया सरप्राइज की बारी है। बच्चे आप लोग क्या कीजिएगा भैया, अपनी जो है पेन पेपर कॉपी को थोड़ी देर के लिए बच्चे क्या कीजिएगा अपने सामने में वापस से रख लीजिएगा। ठीक है, अगर कहीं दूर रख लिए हो तो वापस से रख लीजिए और वो डेट जो मैं बताने वाला हूं बेटा, जो सरप्राइज मैं बताने वाला हूं उसके बारे में गौर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। देखो बच्चे, हम सरप्राइज की मैं बात कर देता हूं, सरप्राइज की मैं बात करता हूं तो सरप्राइज कुछ इस तरीके से बेटा कि हम जो है पूरी की पूरी जो अभिप्सा की जो टीम है बच्चे, पूरी अभिप्सा है, ठीक है, वो क्या लेके आने वाले हैं, मेगा टेस्ट लेके आने वाली। कितनी बड़ी बात है बेटा, मेगा टेस्ट लेके आने वाले। उस मेगा टेस्ट के अंदर क्या होगा सर, इस मेगा टेस्ट के अंदर ना बेटा जो फर्स्ट आएगा, ये जो पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के सारे बच्चे जो है यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन जो पहला स्थान प्राप्त करेगा बेटा, जो फर्स्ट आएगा, उसको हम लोग क्या देने वाले हैं, उसको 100% स्कॉलरशिप देंगे। क्या बनेगा? 100% स्कॉलरशिप देंगे और साथ ही साथ एक जो है वॉच गिफ्ट कर रहे हैं। क्या बेटा? एक जो है डिजिटल वॉच गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, वही बेटा, वही जो अपने दोस्तों जो है फ्रेंड आपके जो है बड़े भाई के हाथों में देखे ना, वही घड़ी आपकी अभी आपके जो है हाथों में होगी जब आप बेटा एकदम शिद्दत से पढ़ोगे, जब आप एकदम शिद्दत से पढ़ोगे, ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ाई करोगे और जो फर्स्ट रैंक लेके आओगे बेटा, तो ये घड़ी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ अभिप्सा के जो कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं ये सारे बच्चे यहाँ पे जो है वैलिड होंगे, मतलब भाई सारे बच्चे जो है टेस्ट में ज्वाइन हो सकते हो। ये बच्चा कक्षा 12वीं के लिए ही नहीं है भैया, ये कक्षा 9वीं के लिए भी है, कक्षा 9th वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखो बच्चे ध्यान सुनना, कक्षा 9th वाले भी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 9th के बच्चे भी ज्वाइन कर पाएंगे, साथ ही साथ 10th के भी बच्चे ज्वाइन करेंगे, 11th के भी बच्चे ज्वाइन करेंगे और 12th के भी बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये फर्स्ट प्राइज बेटा, ठीक है, इन चारों में जो फर्स्ट प्राइज जो होगा, ठीक है, पहला स्थान जो प्राप्त करेगा बेटा, उन सबको क्या मिलेगा? उन सबको मिलेगा एक डिजिटल वॉच और साथ ही साथ क्या मिलेगा सर? साथ ही साथ मिल जाएगा बेटा आपको 100% स्कॉलरशिप। किसकी स्कॉलरशिप बच्चा? 100% जो है आप जब अभिप्सा का ऐप जो है क्या करें, अभिप्सा का कोर्सेज परचेस करोगे तो वहां पे आपको किसी भी तरीके का शुल्क नहीं देना होगा, किसी भी तरीके की जो है आपको पेमेंट नहीं करना होगा, बिल्कुल फ्री में बेटा आपको वो कोर्स दिया जाएगा। क्लियर है? बस आपको क्या करना है, बहुत शिद्दत से पढ़ाई करनी है और जो फर्स्ट रैंक लेके आना है। अब सर जो फर्स्ट रैंक लाएंगे उन्हीं को ही मिल रहा है क्या? हमको कुछ नहीं मिल रहा, जो सेकंड आ जाएंगे, थर्ड आ जाएंगे, फोर्थ आ जाएंगे तो उनको कुछ नहीं, बेटा सबके लिए मिल रहा है, सबके लिए मिलेगा। क्या मिलेगा सर? देखो ध्यान से बच्चे, देखो ध्यान से, क्या मिलेगा? जो अगर पहले फर्स्ट रैंक वाले को घड़ी मिलेगी, फर्स्ट रैंक वाले को तो घड़ी मिलेगी, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक जो आएंगे ना बेटा, 4 बच्चों को क्या मिलने वाला है? टोटल 100% स्कॉलरशिप उनको मिलने वाला है। घड़ी तो नहीं मिलेगी बेटा, लेकिन 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मतलब आपके भविष्य को बनाने के लिए जो कोर्स की जरूरत होती है ना, वो कोर्स 100% आपको दिया जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आया? 100% स्कॉलरशिप आपको दिया जाएगा भैया। और जो 6 से 25 रैंक तक के जो बच्चे होंगे, मतलब जो है 6 जो है रैंक से और 25 तक के जो बच्चे होंगे जिनका रैंक आएगा, उनको क्या मिलेगा? 50% क्या मिलेगा बेटा? कोर्स में जो है कंसेशन मिलेगा। मतलब भाई 50% जो है आपके लिए प्राइस जो है कम कर दी जाएगी। क्लियर है बेटा? 50% प्राइस कम कर दी जाएगी। अब सर ये तो समझ में आया, लेकिन हम इसको देंगे क्या? आखिर देंगे क्या? ये कुछ बैचेस है बेटा, ठीक है, ये कुछ बैचेस से अभिप्सा के, ये आप लोग जो है अपने जो है ऐप के थ्रू जो है देख सकते हो या फिर परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पहले टेस्ट दो लो बेटा, उसके बाद परचेज करना। समझ में आया क्या? अब देखो बच्चे ध्यान सुनना,
ठीक है। लेकिन बस सर हम क्या है ना, ये टेस्ट आखिर देंगे कहाँ? देखो बच्चा, देना कहाँ है आपको? देना बच्चा आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है बच्चे, अभिप्सा का जो ऐप है, जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है, वहां पे उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अपना नंबर, बेटा नंबर और नाम से उसको रजिस्टर्ड कीजिए। ठीक है, वहां पे बच्चे मेगा टेस्ट आएगा लिंक, उसमें आपको रजिस्टर्ड कर लेना है। और साथ ही साथ क्या करना है बेटा, वहां पे जो है हमारा कल 25 तारीख की डेट, 25 तारीख के भैया 12 बजे की समय पर बेटा, 25 तारीख की 12 बजे मैं आप वापस लिख दूं बेटा 12 PM को। ठीक है, 25 तारीख 12 PM को, 12 PM को बेटा क्या होगा, टेस्ट होगा। 12 PM को होगा हमारा टेस्ट, जहां पे आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से जो अपना जो है टेस्ट होगा। इसका सिलेबस क्या हो जाएगा सर? इसका सिलेबस होगा बेटा, जो हर एक बच्चे होंगे 9th वाले को जो है 9th का बच्चा पहला चैप्टर, अगर 11th वाले होंगे तो 11th का पहला चैप्टर। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वाले होंगे तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे डालेंगे। 9th 10th में बच्चा तो उनके लिए फर्स्ट जो चैप्टर होगा, साथ ही साथ एक्सटर्नल बच्चा, साथ ही साथ जो एक्सटर्नल जो होगा वो नॉर्मल से बेसिक्स क्वेश्चन बेटा, जीके के जो क्वेश्चन होते हैं, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि भाई अभी जो हमारे वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप था उन्होंने कौन सी देश ने जीता, कुछ इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे वो आपको पूछा जाएगा। और आपको भैया ये टेस्ट जो होगा टोटल जो है 45 मिनट का होगा। कितना बच्चा? 45 मिनट का होगा, 45 मिनट का टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें मार्क होगा बेटा 100 अंक का होगा, 100 अंक का होगा। क्लियर है क्या ये? ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन बच्चे क्या होगा, आपको जो है 2 अंक के लिए पड़ेगा, 2 अंक के लिए पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से बेटा हमारा फॉर्मेट होने वाला है आपकी, और आपको जो है और जानकारी आगे के लिए दी जाएगी, क्या चीज कैसे होगी। तो अभी के लिए बेटा आपको सारी की सारी जो है चीजें जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बच्चा अभी के साथ जो है हम लोग बहुत जो है अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिएगा। तो अभी बच्चा हम ये लेक्चर जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा बेटा तो आप क्या कर सकते हो, हमको जो है डायरेक्ट जो है कॉल कर सकते हो। ठीक है, या फिर बेटा आपको कमेंट सेक्शन में जो है जाके आपको कमेंट कर देना, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। और भैया जो टेस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है बेटा उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया जाएगा, साथ ही साथ जो ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए बच्चे, तो अभी का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। बाय बाय, धन्यवाद। हंसते रहिए, खेलते रहिए और बच्चे बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ते भी रहिए। बाय बाय।